आप सभी को जय मसीह की। स्वागत है आपका हमारे चैनल बाइबल ट्यूब में। अंधकार से घिरे उस युग की कल्पना करो जब पृथ्वी पर लोग अपनी ही राह पर चलने लगे थे। पाप, अराजकता और स्वार्थ की आंधी ने हर जगह अपनी जड़ें फैला ली थीं। लोग अपनी इच्छाओं के अधीन हो गए थे। परमेश्वर का भय धीरे धीरे मिटता जा रहा था और सृष्टि की पवित्रता मानो धुंधली हो गई थी। लेकिन उसी समय में एक व्यक्ति ऐसा था जो इस संसार से अलग था। उसका हृदय शुद्ध था, उसके विचार दिव्य थे और उसकी आत्मा किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ी थी। उसका नाम था हनोक। हनोक वह व्यक्ति जिसने एक ऐसा मार्ग चुना जो बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग था। वह एक साधारण मनुष्य नहीं था, बल्कि एक ऐसा पुरुष था जिसने परमेश्वर के साथ चलना चुना। लेकिन हनोक कौन था, उसका जीवन कैसा था और सबसे महत्वपूर्ण, वह कहाँ गया? क्या वह सच में मृत्यु का सामना किए बिना स्वर्ग चला गया, या फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो किसी के भी सोच से परे है? आओ इस रहस्यमयी और प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करें। वर्षों पहले जब पृथ्वी पर लोग तेजी से बढ़ने लगे थे, तब सृष्टि के 7वें वंश में एक बालक जन्मा जिसका नाम रखा गया हनोक। हनोक के पिता का नाम येरेद था और वह एक प्रतिष्ठित और ज्ञानी पुरुष थे। हनोक का जन्म एक ऐसे युग में हुआ था जब लोग आत्मिक रूप से परमेश्वर से दूर हो चुके थे। हनोक का पालन पोषण ऐसे माहौल में हुआ जहां पाप बढ़ रहा था, लेकिन उसका हृदय हमेशा परमेश्वर के प्रति समर्पित रहा। बचपन से ही वह बाकी लोगों से अलग था। जब बाकी बच्चे खेलकूद में लगे रहते, हनोक आकाश को निहारता और परमेश्वर की अद्भुत रचनाओं को समझने का प्रयास करता। उसके पिता येरेद उसे पुरखों की कहानियां सुनाया करते थे, आदम और हव्वा की, स्वर्गदूतों की, परमेश्वर की पवित्रता की और उस महान प्रतिज्ञा की जो भविष्य में पूरी होने वाली थी। हनोक ने इन बातों को अपने हृदय में गहराई से बसाया। उसने बचपन से ही यह निश्चय कर लिया था कि वह संसार की बुराइयों से अलग रहेगा और परमेश्वर के साथ चलेगा। जैसे जैसे हनोक बड़ा हुआ, उसने देखा कि लोग बुरी आदतों में पड़ते जा रहे थे। लोभ, हिंसा, अभिमान और पापों ने समाज को जकड़ लिया था। परमेश्वर के नियमों को लोग भूल चुके थे, लेकिन हनोक अलग था। उसने अपने जीवन में पवित्रता को सर्वोच्च स्थान दिया। वह प्रतिदिन परमेश्वर से प्रार्थना करता, मार्गों पर चिंतन करता और उसके साथ चलने का प्रयास करता। धीरे धीरे हनोक की प्रसिद्धि बढ़ने लगी। लोग उसकी नीतिपूर्ण जीवन शैली और उसकी अद्भुत समझदारी से प्रभावित होने लगे। हनोक न केवल एक धर्मी पुरुष था, बल्कि एक भविष्यवक्ता भी था। वह आने वाले न्याय की भविष्यवाणी करने लगा। लोग उसका उपहास उड़ाते, लेकिन हनोक विचलित नहीं हुआ। वह जानता था कि परमेश्वर के मार्ग पर चलने का अर्थ है अकेले चलना। परमेश्वर ने देखा कि यह मनुष्य संसार से अलग है। उसने अपने जीवन का हर क्षण परमेश्वर के साथ चलने में व्यतीत किया। वह न केवल शब्दों से, बल्कि अपने हर कर्म से परमेश्वर की महिमा करता। हनोक के जीवन में एक दिन ऐसा आया जब उसने अनुभव किया कि परमेश्वर उससे सीधे बात कर रहा है। यह एक असाधारण अनुभव था। उसने परमेश्वर की आवाज सुनी, एक कोमल लेकिन अधिकार से भरी हुई आवाज जो उसे बुला रही थी। हनोक ने उस दिन एक निर्णय लिया। अब वह पूरी तरह से संसार से अलग रहेगा और पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित करेगा। उस दिन से हनोक की जीवन यात्रा एक नए स्तर पर पहुंच गई। वह अब सिर्फ एक धर्मी मनुष्य नहीं, बल्कि एक परमेश्वर का अभिषिक्त दास बन गया। हनोक को परमेश्वर से दर्शन मिलने लगे। उसे भविष्य के बारे में पता चलने लगा। उसने एक भयानक भविष्यवाणी की, देखो, प्रभु अपने हजारों पवित्र दूतों के साथ आने वाला है। वह सबको न्याय देगा और दुष्टों के पापों का हिसाब लेगा। यह बात सुनकर लोगों में हलचल मच गई। बहुतों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने उसकी बातों पर विश्वास किया। हनोक का संदेश साफ था, परमेश्वर जीवित है, वह न्याय करने वाला है और हर एक कार्य का हिसाब होगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, हनोक का परमेश्वर के साथ संबंध और गहरा होता गया। उसका जीवन एक रहस्य बनता जा रहा था। लोगों ने देखा कि हनोक धीरे धीरे संसार से अलग होता जा रहा था। वह अधिकतर समय अकेले बिताने लगा, प्रार्थना में, ध्यान में, परमेश्वर की उपस्थिति में। एक दिन कुछ अजीब हुआ। हनोक अपने लोगों के बीच था, लेकिन अचानक वह गायब हो गया। किसी ने उसे मरते नहीं देखा, किसी ने उसकी लाश नहीं पाई। वह बस अदृश्य हो गया। पवित्र शास्त्र हमें बताता है, हनोक परमेश्वर के साथ चला
और वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। यह एक गहरी और अद्भुत घटना थी। लोग चकित थे। हनोक मृत्यु का सामना किए बिना स्वर्ग चला गया। लेकिन क्या यही अंत था, या फिर हनोक का एक और रहस्य था? क्या वह सच में स्वर्ग चला गया, या फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो इंसान की समझ से परे है? आइए इस रहस्यमयी यात्रा को और गहराई से जानें। जिस क्षण हनोक पृथ्वी से लुप्त हुआ, उसने खुद को एक अद्भुत स्थान पर पाया। वह अब एक दूसरी ही दुनिया में था, एक ऐसी दुनिया जो शुद्ध थी, पवित्र थी और परमेश्वर की महिमा से भरी हुई थी। हनोक ने अपने चारों ओर देखा। वह जहां खड़ा था वह कोई साधारण स्थान नहीं था। वहां प्रकाश की किरणें थीं जो इतनी चमकदार थीं कि कोई भी साधारण मानव उन्हें सहन नहीं कर सकता था। वहां एक अद्भुत संगीत बज रहा था जिसे सुनकर हनोक का हृदय आनंद से भर गया। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसे बुला रहा है। वह आवाज कोमल थी लेकिन सामर्थ्य भी। हनोक, तू यहां क्यों आया है? हनोक ने सिर उठाकर देखा। उसके सामने एक दिव्य दूत खड़ा था। उसके चेहरे से ज्योति निकल रही थी और उसके कपड़े बर्फ से भी अधिक सफेद थे। हनोक ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता, मैं बस परमेश्वर के साथ चल रहा था और फिर अचानक मैं यहां आ गया। दूत मुस्कुराया और बोला, आओ, मैं तुम्हें वह दिखाऊंगा जो किसी भी मनुष्य ने पहले नहीं देखा। हनोक को उस दूत ने लेकर स्वर्ग के अलग अलग स्तरों पर यात्रा कराई। पहला स्वर्ग, वहां हनोक ने एक अद्भुत बगीचा देखा जहां जीवन देने वाले वृक्ष थे। यह अदन की वाटिका की तरह सुंदर था। दूसरा स्वर्ग, यहां उसे ऐसे स्वर्गदूत दिखे जो बुरे आत्माओं को कैद में रख रहे थे। यह वह स्थान था जहां दुष्ट आत्माओं को न्याय के दिन तक बांध कर रखा गया था। तीसरा स्वर्ग, यहां हनोक ने स्वर्गीय अदन की वाटिका को देखा जहां सच्चे धर्मी आत्माएं विश्राम कर रही थीं। चौथा स्वर्ग, यहां उसे एक विशाल स्वर्णिम सिंहासन दिखा जहां से दिव्य ज्योति निकल रही थी। पांचवां स्वर्ग, इसमें हनोक ने युद्ध करने वाले स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर की सेना का हिस्सा थे। छठा स्वर्ग, यहां हनोक को दिव्य रहस्य बताए गए जिन्हें कोई मनुष्य समझ नहीं सकता था। सातवां स्वर्ग, यहां हनोक ने परमेश्वर के सिंहासन की झलक पाई। हनोक ने जो देखा वह इतना भव्य और अलौकिक था कि कोई भी मानव शब्द उसे पूरी तरह से वर्णित नहीं कर सकते। फिर हनोक को परमेश्वर के सिंहासन के पास ले जाया गया। वहां एक तेज ज्योति थी जिसके सामने वह खड़ा भी नहीं रह सकता था। उसकी आत्मा तक कांप रही थी। तभी परमेश्वर ने उससे कहा, हनोक, मैंने तुझे यहां इसलिए बुलाया है क्योंकि तू मेरे मार्गों पर चलता है। मैंने तुझे संसार से इसलिए उठाया है ताकि तू उन रहस्यों को देख सके जिन्हें कोई मनुष्य नहीं जानता। हनोक रोने लगा। उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं तो धूल के समान हूं। मैं इस योग्य नहीं कि तुझे देख सकूं। परमेश्वर ने कहा, डर मत हनोक, तुझे संसार में एक संदेश लेकर जाना है। उन्हें बताना कि मैं जीवित हूं और न्याय अवश्य होगा। हनोक ने सिर झुका लिया और कहा, तेरी इच्छा पूरी हो। तभी एक और स्वर्गदूत आया जिसके हाथ में एक स्वर्णिम पुस्तक थी। उसने कहा, हनोक, इस पुस्तक को अपने हृदय में लिख ले। इसमें वह सब कुछ है जो परमेश्वर तुझे बताना चाहता है। हनोक ने उस पुस्तक को देखा और जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके अंदर ज्ञान का एक विशाल स्रोत खुल गया। उसे समयों का ज्ञान दिया गया। उसे भविष्य की घटनाओं के दर्शन दिए गए। वह सब कुछ जो संसार में होने वाला था। अब हनोक स्वर्ग में रह सकता था। उसे मृत्यु का सामना नहीं करना था। लेकिन परमेश्वर ने उसे एक और कार्य दिया। हनोक, तू अब लौट जा और संसार को चेतावनी दे, उन्हें मेरे मार्गों की शिक्षा दे, और जब तेरा समय पूरा हो जाएगा मैं तुझे फिर से अपने पास बुलाऊंगा। हनोक ने सिर झुकाया और कहा, जैसा तूने कहा वैसा ही होगा। फिर एक चमकती हुई रोशनी प्रकट हुई और हनोक अचानक फिर से पृथ्वी पर था। जब हनोक पृथ्वी पर लौटा तो लोग चकित रह गए। हनोक कहाँ था? वह तो गायब हो गया था। वह वापस कैसे आया? हनोक ने लोगों से कहा, परमेश्वर जीवित है, मैंने उसे देखा है, वह न्याय के लिए आ रहा है। प्रायश्चित करो और उसकी ओर लौटो। कुछ लोगों ने उसकी बात मानी, लेकिन बहुतों ने उसे पागल कहकर ठुकरा दिया। पर हनोक को परवाह नहीं थी। उसने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दिया था। हनोक ने परमेश्वर के आदेश के अनुसार संसार को एक आखिरी चेतावनी दी। मनुष्यों के पाप आकाश तक पहुंच गए हैं। परमेश्वर का न्याय अवश्य होगा।
पश्चाताप करो, नहीं तो पृथ्वी पर भयानक विनाश आएगा। लेकिन लोग हंस पड़े, हनोक पागल हो गया है। परमेश्वर का न्याय? हमने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। ये बस डराने की बातें हैं, हमें अपने जीवन का आनंद लेने दो। बहुत ही कम लोग हनोक की बातों पर ध्यान देते थे, लेकिन हनोक जानता था कि परमेश्वर की योजना जल्द ही पूरी होगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, हनोक का जीवन और भी अलौकिक होता गया। जब वह प्रार्थना करता था तो आकाश में बिजली चमकती थी। जब वह परमेश्वर की स्तुति करता था तो धरती कांप उठती थी। जब वह लोगों को आशीर्वाद देता था तो बीमार चंगे हो जाते थे। जब वह परमेश्वर के बारे में प्रचार करता था तो स्वर्गीय प्रकाश उसके चेहरे से निकलता था। लोग अब उससे डरने लगे। उन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया। हनोक ने संसार से खुद को अलग कर लिया और परमेश्वर के साथ एकांत में चलने लगा। एक दिन हनोक एक पहाड़ी पर परमेश्वर की आराधना कर रहा था। तभी एक अद्भुत घटना घटी। आकाश अचानक स्वर्णिम प्रकाश से भर गया। लोगों ने ऊपर देखा और चौंक गए। हनोक के चारों ओर एक दिव्य ज्योति चमक उठी। फिर एक स्वर्गीय रथ दिखाई दिया जो आकाश से नीचे उतर रहा था। हनोक ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा, हे प्रभु, मैं आ रहा हूं। लोगों ने देखा कि हनोक के शरीर ने एक अद्भुत परिवर्तन लेना शुरू कर दिया। वह धीरे धीरे प्रकाश में बदल रहा था और फिर एक झटके में वह रथ में समा गया और स्वर्ग की ओर चला गया। लोग स्तब्ध रह गए। हनोक कहां चला गया? क्या वह स्वर्ग चला गया? क्या वह कभी लौटेगा? हनोक को मृत्यु देखनी नहीं पड़ी। परमेश्वर उसे अपने पास ले गया। हनोक के चले जाने के बाद उसकी बातें धीरे धीरे लोगों की स्मृति से मिटने लगीं, पर उसके द्वारा लिखी गई पुस्तकें रह गईं। उनमें भविष्य की घटनाएं, न्याय का दिन और परमेश्वर की महान योजना लिखी हुई थी। बाइबल में बाद में आने वाले कई नबियों ने हनोक की भविष्यवाणियों का उल्लेख किया। यहूदियों, ईसाइयों और अन्य प्राचीन सभ्यताओं में हनोक को एक अद्भुत रहस्यमय व्यक्ति के रूप में माना गया। पर सवाल उठता है, क्या हनोक आज भी जीवित है? बाइबल हमें बताती है कि हनोक मरा नहीं, उसे परमेश्वर ने उठा लिया। मतलब वह आज भी कहीं ना कहीं अस्तित्व में है। हनोक की दी हुई भविष्यवाणियां धीरे धीरे पूरी हो रही हैं। उसने कहा था, एक दिन पृथ्वी पर भयंकर विनाश आएगा और नूह के समय में प्रलय आ गया। एक दिन मनुष्य फिर से परमेश्वर को अस्वीकार करेंगे और हम आज देख रहे हैं कि लोग परमेश्वर को भूलते जा रहे हैं। एक दिन प्रभु न्याय के लिए लौटेंगे और यह दिन अब भी भविष्य में आने वाला है। क्या हम उस दिन के लिए तैयार हैं? अगर हनोक आज जीवित होता तो वह हमसे यही कहता, परमेश्वर जीवित है, वह न्याय करने वाला है। पश्चाताप करो और उसके साथ चलो जैसे मैंने किया। हनोक अकेला इंसान था जो स्वर्ग की वास्तविकता को पूरी तरह से जानता था। वह जानता था कि पृथ्वी अस्थायी है पर स्वर्गीय राज्य अनंत है। आज हमें हनोक की तरह जीवन जीने की जरूरत है। एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर के साथ चलता है, भले ही दुनिया हमारा मजाक उड़ाए। हनोक की कहानी हमें 5 बातें सिखाती हैं। पहला, परमेश्वर के साथ चलना सबसे महान जीवन है। दूसरा, संसार की चीजें अस्थायी हैं पर परमेश्वर का राज्य अनंत है। तीसरा, भविष्य में न्याय का दिन निश्चित है, इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए। चौथा, हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ भौतिक चीजों में नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा में होना चाहिए। पांचवा, अगर हम वफादार रहेंगे तो एक दिन हमें भी अनंत जीवन का वरदान मिलेगा। हनोक की कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर के साथ चलने वाले कभी अकेले नहीं होते। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि यह वीडियो आपके जीवन में किस प्रकार से सहायक साबित हुआ। और हमारे YouTube चैनल बाइबल ट्यूब को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।